तुम्हारे फाइलों में गांव का मौसम गुलाबी है, ये आंकड़ा झूठा है, ये दावा किताबी है। नब्बे के दशक में जब ये कविता आदम गोंडवी जी लिख रहे थे तो यही सोच रहे होंगे कि आज का जो मेरा समय है वो आगे जाकर अच्छा होगा। जो फाइलें गुलाबी दिखाई जाती हैं वो आगे चलकर वो फाइलें ग्राउंड लेवल पर भी गुलाबी हो जाएंगी और वो गांव भी गुलाबी हो जाएगा। मैं जहां खड़ा हूं ये कोई नदी नहीं है, ये एक सड़क है। ये जो आसपास मेरे ये लोग दिख रहे हैं ये इसी सड़क से रोज आते जाते हैं। ये कोई बहुत दूर दराज के लोग नहीं हैं बल्कि मिर्ज़ापुर के ही एक क्षेत्र के लोग हैं। विंध्याचल एरिए में ये आते हैं और ये क्षेत्र आता है और यहीं पर ये सड़क जाती है। और आप देखिए कि जो बच्चे आपको दिख रहे हैं ना, ये कंधे पे बैठे हुए, ये बच्चे इसी सड़क से अपने स्कूल जाते हैं और आते हैं। देखिए यहाँ की हालत क्या है। यहाँ के रत्नाकर मिश्रा जी विधायक हैं। यहाँ के ग्राम प्रधान के बारे में इनसे पूछूंगा और जानूंगा कि ये सड़क क्यों नहीं बन पाई। ये कह रहे हैं कि 2020 के आसपास में ये सड़क पास हो गई थी लेकिन अभी तक ये सड़क नहीं बन पाई है। क्यों नहीं बन पाई ये तो यही बताएंगे। हमारे बाप दादाओं के समय में यानी कि जैन जी से पहले जो समय था, जो लोग थे वो कहा करते थे कि हमारे बाप दादा जो है कि नदी पार करके स्कूल जाया करते थे और उस बात को मैं आज ग्राउंड पर अपने आंखों से देख रहा हूँ। मुझको विश्वास नहीं हो रहा है कि ये 2026 का दौर है। मैं विश्वास करने में असमर्थ हूँ। आप ही मुझको समझाइएगा कि ये 2026 का दौर है। अपने भाषणों में प्रधानमंत्री मोदी ग्रामीण सड़क योजना की बात तो करते हैं, गाँव के सुंदरीकरण की बात तो करते हैं, लेकिन गाँव की हालत क्या है आप हमारे कैमरे के माध्यम से देखिए। आइए यहाँ के लोगों से मैं बातचीत करूं और जानूं कि यहाँ की स्थिति क्या है। भैया नाम क्या है आपका? मेरा नाम है धनंजय पाल। पहली बार तो मैं आपके चैनल पे नमस्कार, सभी जितने दर्शक हैं सभी को कोटि कोटि नमन। और हमारे ये पीड़ा को जरूर दिखाइए आप लोग। ये क्या है, थोड़ा हमको फिर से बताइए, ये क्या है? मैं कहाँ खड़ा हूँ अभी? ये रोड है, ये रोड है गाँव का और लोग बच्चे स्कूल जाने आने में असमर्थ हैं। देखिए आप देख ही सकते हो कि ये बच्चे जो हैं स्कूल अपना बस्ता ले हम लोग को पार करा रहे हैं और ये आने जाने के असमर्थ हैं इसलिए कि कहते हैं प्रधानमंत्री बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। जब ये रास्ता नहीं है तो हम कैसे बेटी बचाएंगे और बेटी पढ़ाएंगे? बेटी तो चलो ठीक है बचाएंगे लेकिन पढ़ाएंगे कैसे? ये रास्ते में जो कि यहाँ मूड बराबर पानी है। अब बताइए तो कैसे आप लोग आते जाते हैं? बस यही है, कभी किसी के डांड में, कभी ऐसे इधर ही से पार करते हैं। काश्तकार आने जाने देते हैं तो आते जाते हैं, नहीं आने देने जाते हैं तो हम लोग यही रास्ते से आते जाते हैं। कंप्लेन कभी हुआ है इसका? मैंने कंप्लेन कई बार दे रखा है। मैंने विधायक को भी, मैंने सांसद अनुप्रिया पटेल जी को भी, रत्नाकर पंडा जी को भी और मैंने अपना MLC साहब को भी दे रखा हूँ जो विनीत सिंह हैं, उनको भी आवेदन दिया हूँ। और मैंने पिछड़ा वर्ग मंत्री सोहनलाल माली हैं उनको भी दिया हूँ। और जो पहले जो DM थे प्रियंका निरंजन जी, उनको भी मैंने आवेदन दिया था। फिर उसके बाद पवन गंगवार जी अभी आए हैं। हाँ, तो उनको भी मैंने आवेदन दिया हूँ। मैंने BDO साहब को भी मैंने ब्लॉक पे भी आवेदन दिया हूँ। फिर उसके बाद मैंने एकदम पस्त हो चुका हूँ। तो अब क्या सोचते हैं आप इसको लेकर के? आपको क्या लगता है कि ये वाकई सड़क बन पाएगी या फिर ऐसे ही रहेगी? सरकार चाहेगी तो बनेगी और सरकार नहीं चाहेगी तो नहीं बनेगी। अब तो हम लोग भी मन बना लिए हैं कि रोड नहीं तो वोट नहीं। अब रोड रहेगी, मिलेगी तभी हम लोग वोट देंगे और ना अब हम लोग बहिष्कार करेंगे वोटों का भी। हाँ, सबका करेंगे बहिष्कार? CM PM सबका करेंगे, विधायक MLA? अरे PM प्रधानमंत्री जी बैठ के लाल किला से खड़े होके बड़े बड़े वादा करते हैं। वो वादा धरातल पे दिखता नहीं, केवल कागजों में दिखता है। धरातल पे आप देख सकते हो, आप ही देख लीजिए हम लोग की क्या स्थिति है। आप बताइए और लोगों से पूछ लीजिए। अगर मैंने झूठ बोल रहा हूँ तो देख लीजिए और आके यहाँ जांच कर लें। ऐसी बातें है तो जांच कर लें। ये सड़क गांव में है कि कहाँ है? थोड़ा हम ये गांव में है। गांव में है? हाँ, गांव में है? बघरा तिवारी गांव है ये। हाँ, ग्राम सभा बघरा तिवारी, पोस्ट महुआरी कला, जिला मिर्जापुर, थाना विंध्याचल। अच्छा हाँ, तो हमने इनसे बातचीत किया और जाना 96 ब्लॉक लगता है। तो देखिए ये सड़क है और ये जितने लोग बैठे हैं इसी गांव के निवासी हैं। तो मैं एक एक करके सबसे बातचीत करूंगा। भैया नाम क्या है आपका? उमाकांत यादव। आपका नाम क्या बालक? विनय यादव। अच्छा, आपको देख के लग रहा है कि स्कूल में पढ़ते हैं। पहले आपसे मैं बातचीत करूं तो ये क्या है, सड़क है कि क्या है? ये सड़क है सर। मुझको देखने से नहीं लग रहा कि ये सड़क। नहीं, ये सड़क ही है सर। अब इतना ज़्यादा पानी भर गया, देखने न देखने में क्या फ़र्क पड़ता है? जब पानी ही दिखाई देगा ना।
अभी आपने आगे जाकर देखेंगे पूरा एकदम ख़राब हो चुका है। हम लोगों को आने जाने में बहुत ज़्यादा समस्या हो रहा है। कहाँ तक है ये? यहाँ से सर पूरा 2 किलोमीटर है रास्ता। तो ये कहीं आने जाने की कोई व्यवस्था ही नहीं, आदमी बाइक या साइकिल कुछ भी लेकर नहीं आ जा सकता है। इतना ज़्यादा समस्या हो रहा है। कोई भी दिक्कत होता है तो आदमी सब खाट से लेकर जाते हैं। अगर डिलीवरी कभी आता है उसका पीरियड तो सब आदमी खाट से लेकर जाते हैं। एम्बुलेंस यहाँ तक आ ही नहीं सकता। यहाँ से 2 किलोमीटर आगे ही गाड़ी खड़ी हो जाती है। आदमी ले जाते किसी औरत का भी डिलीवरी हो जाता है रास्ते में ही। अच्छा। इतना ज़्यादा समस्या हुआ है यहाँ पे। आप ही बताइए क्या किया जाएगा इसके लिए। कभी कोई यहाँ पर आया है देखने के लिए, कोई एमएलए या फिर कोई ग्राम प्रधान? नहीं, फिलहाल एमएलए तो यहाँ कोई नहीं आए हैं। जो भी हम लोग इतना बार गए हैं लेकिन कोई यहाँ सुनवाई ही नहीं हो रहा है। मुखिया आपके कौन है यहाँ के? यहाँ के हमारे प्रधान हैं जलालुद्दीन ना। जलालुद्दीन नाम? हाँ जलालुद्दीन। नाटे नाम से सब जानते हैं। अक्सर उनके यहाँ कभी कंप्लेन नहीं हुआ है इस चीज़ का? वो देख नहीं रहे हैं रोज क्या? आते जाते हैं। वो एक बार और सोशल मीडिया वाले आए थे, देखे थे, तो वो खुद ही बोल रहे थे कि हमारे बस की नहीं है। मतलब ये सड़क उनके बस की बात नहीं है, गांव में होने के मैं बावजूद? उसका वीडियो भी दिखा सकता हूँ, रिकॉर्ड है, पब्लिक है। तो कौन देखेगा इसको फिर? अब जब विधायक साहब अपने आप को मना कर दें, सांसद मना कर दें, एमएलसी मना कर दें और प्रधान ग्राम सभा मना कर दें, तो किस पे भरोसा रखूँगा हम लोग? किस पे भरोसा करूँ हम लोग एकदम हताश हो गया। आप हमारे चेहरे के रंग ही देख सकते हो, मैं कैसा इस समय मैं फील कर रहा हूँ। मेरे दर्द को और कोई नहीं जानेगा, सिर्फ मेरे दर्द को हम ही जान सकते हैं। यहाँ के जो नागरिक हैं यही जान सकते हैं कि क्या स्थिति। यहाँ पे एम्बुलेंस नहीं आ पाती। एक दिन में आग लग गई थी। अच्छा। सूखा में, चैत में आग लग गई थी। हमारा खेत थोड़ा सा जल गया था और फायर ब्रिगेड आया, वहाँ तक रुक गया ही नहीं। वहाँ के ग्रामीणों ने जाके बुताया लेकिन फायर ब्रिगेड नहीं पहुँच पाई। अब बताइए, गर्मी की महीना में ये स्थिति है, आज तो बारिश है। बताइए हम लोग सर कैसे हैं? आपका नाम क्या है? मेरा नाम ओम प्रकाश यादव है सर। कहाँ के रहने वाले हैं? हम बगरा तिवारी के रहने वाले हैं सर। रोड की स्थिति यही है, आने जाने में बहुत दिक्कत है सर। बच्चों को सर पे लेके चलें, पहुंचाते हैं स्कूल, कैसे ले जाएंगे सर? पानी इतना भर जाता है, जब गर्मी में नहीं आ जा पाते हैं तो ये बारिश के सीजन में कैसे आएंगे? बच्चा ही है आपका? बच्चा ही है सर। आप किसी को वोट क्यों देते हैं, क्या सोच कर देते हैं? अब रोड नहीं तो वोट नहीं सर, अब वोट देंगे ही नहीं। जब रोड देंगे आप नहीं लोग? तो हम लोग वोट ही नहीं लोग देंगे। इसलिए वोट देते हैं कि ताकि हमारी भविष्य, हमारे बच्चे की भविष्य, आने वाली पीढ़ी, हमारे जीवन तो चला गया, हम लोग ठीक से पढ़ पाए नहीं पढ़ पाए, वो हमारी शिकवा गिला नहीं रह गया सरकार से। लेकिन आने वाली जनरेशन कम से कम अच्छे से पढ़े लिखे। और जो डिलीवरी, आप जानते हो कि हर महिलाओं के डिलीवरी अस्पतालों में ही होती है अक्सर करके। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। तो अक्सर करके होती है, तो कम से कम एम्बुलेंस तो पहुंच सके। माननीय योगी आदित्यनाथ जी बड़े बड़े दावा करते हैं कि 100 नंबर दिए। मैंने उत्तर प्रदेश में पूरा रोड का जाल बिछा दिया हूँ। हाँ। अब यही जाल है, आप देख सकते हो, ये पानियों का जाल है, आप देख सकते हो, देखो ना। अब यहीं से हम विसर्जन करते हैं। सूर्य भगवान को जल दे रहे हैं। भगवान, आप यहाँ पे सरकार तो अब नहीं कुछ कर पाएगी, लेकिन आप आइए, आप धरती पे आके ज़रूर कुछ न कुछ करिए। मुझे विश्वास है कि कुछ न कुछ भगवान करेंगे। और हम लोग, एक चीज़ और है, हिंदू हूँ, मुसलमान नहीं हूँ। यहाँ पे कोई मुसलमान नहीं है, सब हिंदू हैं। नहीं, हिंदू मुस्लिम वाली कोई बात नहीं है। ऐसा जो भी है, लोग नहीं, ऐसा जो भी लोग है। जो लोग ये बात बोलते हैं उसको हटा दीजिए आप। पहले आप एक इंसान हैं और हमारे माध्यम से हम तो मैं इंसान मानते हैं, कभी लेकिन हिंदू कुछ लोग मुस्लिम ऐसे नहीं मानते करूँगा, ना किसी को करने दूंगा। ठीक है सर। तो हम भी हिंदू मुसलमान नहीं करते हैं, लेकिन जैसी जो रूल ही इसमें चल रही है ना, उसके हिसाब से बता रहा हूँ। बालक थोड़ा आप यहाँ हो, आओ। मैं यहाँ के आप लोग बच्चों से बताइए। पूछता हूँ, क्योंकि सबसे ज़्यादा समस्या यही फेस कर रहे हैं। सबसे ज़्यादा तो हर कोई कर रहा है, लेकिन ये बच्चे स्कूल जा रहे हैं अपने भविष्य को बनाने के लिए, अपना भविष्य उज्जवल करने के लिए। तो मैं इनसे पूछता हूँ कि ये लोग इस सड़क को लेकर क्या सोचते हैं। बच्चा, नाम क्या आपका? सुनील यादव। सुनील यादव। कहाँ के रहने वाले हैं आप? बघरा का। बघरा, इसी क्षेत्र का है ना? बघरा, हाँ, बघरा तिवारी। अच्छा, बघरा अच्छा। तिवारी। तो कहाँ से जाते हो स्कूल, कौन से स्कूल में पढ़ते हो? कंपोचे विद्यालय बघरा तिवारी। अच्छा, कैसे जाते हो स्कूल फिर? भैया लोग पार कराते हैं कंधा से, ये पानी से। अच्छा, आप थोड़ा और आगे आ जाइए। तो भैया लोग जो है कि पार कराते हैं कंधा पे बिठा के आपको। जब मान लो भैया लोग अगर होंगे नहीं तो हम लोग नहीं जा पाते हैं, बुढ़ जाते हैं तो नहीं जाएंगे हम लोग। कब सूखा है तब जाते हैं, नहीं कोई जाने नहीं देता है।
अच्छा, तो ये बताइए कि एक महीने में कितने दिन आप स्कूल जाते हैं? एक महीने में 1-2 दिन चला जाते हैं। बारिश के समय में? हाँ, सूखा के समय में? सूखा के शाम चला जाते हैं। आप अपने ग्राम प्रधान से क्या कहना चाहते हैं? रोड बनवाए हम लोग के चलने के लिए, स्कूल जाने के लिए। पढ़ाई में बहुत समस्या बहुत पढ़ाई, हम लोग कैसे करें पढ़ाई? शिक्षक आते हैं स्कूल में समय से? हाँ हाँ। कौन कौन है टीचर स्कूल में? टीचर का नाम बताओ। रवि से कितने लोग हैं? 7 लोग। 7 लोग पढ़ाने आते हैं। मैम भी हैं उसमें? हाँ, 4 मैम। तो उनसे कभी तुमको कंप्लेन नहीं करते हो कि मैम हमारा तो यार रास्ता ही ठीक नहीं है, मैं कैसे स्कूल आऊँ? कभी बोले नहीं हो? भैया लोग करते हैं, हम लोग कैसे जाएं? भैया लोग करते हैं कंप्लेन। अच्छा, कभी ऐसा हुआ है कि मान लो तुम ऐसे आए, ठीक है, और जाने में लेट हो गया, ठीक है, तो लेट हो जाता है, गेट बंद हो जाता है, हम लोग चला आते हैं, फिर वापस घर चले जाते ऑफिस घर चला आते हैं, गेट बंद हो जाता है। हैं। बच्चा वापस 2-3 बार आया। नाम क्या है आपका? अंशु यादव। अंशु यादव। थोड़ा इस साइड आप आइए, इस साइड आइए। कहाँ पढ़ते हैं आप? आपकी ड्रेस में देख रहा हूँ कहीं और का लग रहा है। विद्यापीठ इंटर कॉलेज। विद्यापीठ इंटर कॉलेज में। तो आपका रास्ता मतलब यही है, जाते हैं इसी रास्ते जाते हैं? हाँ हाँ, कैसे जाते हैं आप? ऐसे ही जाते हैं, भैया पार कराते हैं। भैया मान लीजिए किसी दिन छुट्टी पे रह गए, मतलब किसी काम से कहीं चले गए, तो आप क्या करेंगे? स्कूल जाएंगे कि नहीं? तब कैसे जाएंगे? जा ही नहीं पाते, हम्म। घर ही रह जाते हैं। कभी कोशिश करके जाते भी हैं तो वापस चले आते हैं, गेट बंद हो जाता है स्कूल का। तो अच्छा, लेट हो जाता है तो Yes. लेट हो जाता है तो वापस चले आते हैं। अभी तो आज भी लेट हो गया। आज लेट हो गया था। हाँ, वहाँ पे गए तो गेट बंद हो गया था, स्कूल का। तो भगा दिए सर। आप अपने ग्राम प्रधान से क्या कहना चाहते हैं? हम यही कहना चाहते हैं कि ये रोड जितना जल्दी हो सके बनवा दीजिए। इसके जस्ट आगे एक गांव है, उसी गांव के जो बच्चे हैं वो इस स्कूल में, ये यहाँ से कुछ दूरी पर एक स्कूल है, 1 किलोमीटर दूर है, और उसी स्कूल में इस गांव के बच्चे पढ़ने के लिए जाते हैं और इसी रास्ते से जाते हैं। मैं आपको बार बार ये बात कर रहा हूँ कि इसी रास्ते से जाते हैं, और यहाँ पर कोई नाव भी नहीं है कि नाव के सहारे से ये लोग जाएँ। बच्चे ये कह रहे हैं कि हमारे घर का कोई बुजुर्ग व्यक्ति आता है और हमको अपने कंधे पे बिठाकर वहाँ पर छोड़ता है। देखिए वहाँ पर छोड़ता है, और वहाँ से ये बच्चे जो है कि अपनी स्कूल जा पाते हैं। कभी कभी ये भी होता है कि वो अगर किसी काम में व्यस्त हैं तो ये बच्चे स्कूल नहीं जा पाते हैं, और अगर चले भी गए तो अगर लेट हो जाता है तो वो स्कूल का गेट बंद कर दिया जाता है। आपको क्या लगता है? मैं आपके पैर में देख रहा हूँ, ये क्या हुआ? पहले ये बताइए। जा रहे थे इधर से, सड़क करे रोड में गिरे, फ्रैक्चर हो गया पैर। अच्छा जी, मतलब इसी रोड से आप जा रहे थे? इसी रोड से जा रहे थे। भाई मित्र हमारे थे, बोले कि माता की तबीयत खराब है, जा रहे थे और यहीं पे छटक कर गिर गए। हाँ, और इस रोड का कितनी बार अब क्लेम किया गया, कोई सुनवाई ही नहीं हो रहा है। नाम क्या है आपका? संतोष चौहान। कहाँ के रहने वाले हैं? भाग देवर के रहने वाले हैं। हाँ, आपको क्या लगता है कि इस ग्राम बघरा सड़क में काम क्यों नहीं हो रहा? आपको क्या लग रहा है? अब ऐसा बात है कि हम लोग कितनी बार गए, सब हर एक जगह दिए, रत्नाकर मिश्रा को दिए, कितने लोग को दिए, मगर कोई सुनवाई ही नहीं हम लोग को हो रहा है, एक गरीब के नातन। बताइए, ये स्थिति है, यहाँ सड़क नहीं है, लोग खाट पर लोगों को लेके जाते हैं। अगर मान लीजिए किसी की ऐसी हालत खराब हो जिसकी जान अब जाने वाली है, उसका क्या होगा? वो तो भगवान भरोसे ही मतलब बच पाएगा, अब मर ही जाएगा यार, मैं साफ बोल दे रहा हूँ, मर ही जाएगा वो। देखिए यहाँ पर एक चाची हैं, तो आइए इनसे बात कीजिए। थोड़ा आप इधर आइए ना, इनसे बातचीत कीजिए, इनका विचार जाना जाए। नाम क्या है चाची आपका? सबनम। सबनम नाम है। आपको क्या लगता है कि रोड क्यों नहीं ठीक हो रहा है? क्यों नहीं ठीक हो रहा है? अब सरकार जाने, हम लोग तो बहुत प्रयास कर रहे हैं सरकार से। सरकार बस आते हैं, देख के बस चले जाते हैं, फिर उसके बाद देखने ही नहीं आते हैं कौन मर रहा है कौन जी रहा है। हाँ, वोट आप देती हैं? हाँ देते हैं वोट। देते नहीं है तो जीतते कैसे हैं? क्यों देती हैं आप वोट? देते हैं कि हमारा रक्षा करेंगे सरकार, हमारा भविष्य बनाएंगे, हमारे रास्ता बनाएंगे, कोई दुख मुसीबत होगा उसका सहायता करेंगे। कोई कुछ नहीं करता है, खाली वोट लेने के टाइम बस वोट लेने के लिए सुबह होता है, बहन जी मुझे वोट दे देना, दोगी तो तुम्हारा काम रहेगा सब कर देंगे। उसके बाद बस बगल से जाएंगे, हमारे तरफ ताकते भी नहीं है, नमस्ते भी नहीं करते, सलाम भी नहीं तो करते हैं, बस सीधा चले जाएंगे चले आएंगे, चिनेंगे ही नहीं। हाँ, किसी को पहचानते नहीं है जीतने के बाद। हाँ, जीतने के बाद
गाड़ी से आते हैं कि ऐसे अब आते हैं? इस बार हम लोग वोट नहीं देंगे, सारा जनता वोट कोई नहीं देगा। हमारा रास्ता जब बनाएंगे तभी वोट देंगे। नहीं तो इसमें घाटा वोट आप के ही। पहले रास्ता पहले कैरियर कर देंगे तो हम लोग सब पब्लिक वोट दे देंगे, जिता देंगे। प्रसाद भैया आओ यार। कई साल से हो गया है ये रास्ता से, सब पब्लिक यहाँ का बस मजबूर हैं, सिर्फ रास्ता से मजबूर हैं। हमारा रास्ता हमारा लोग का सरकार बना रहे हैं हम लोग, बच्चे लोग हमारा पढ़ तो नहीं बच्चे लोग पढ़ने नहीं सक रहे हैं। पानी बुनी में देखो कैसा बाढ़ गया है, देखो उसे कैसे जाएंगे पढ़ने, वापस चले आ रहे हैं घर पे। वहाँ स्कूल से फोन आता है, मास्टर लोग फोन करते हैं, बच्चे कैसे जाएं? हमारे पीटे वो भी तो नहीं सही है बच्चों को। तो कंप्लेन आप कहीं पे की है इसका? कंप्लेन कोई 2-3 बार सब हुआ है, कोई नहीं सुनाई है, सुनाई कोई नहीं कर रहा है। मुखिया कौन है यहाँ के? मुखिया है वहाँ गांव में है, एक प्रधानमंत्री हैं। प्रधान है, जानती हैं आप उनको? जलालुद्दीन आप उनको कभी देखी हैं? हाँ, हमारे परिवार ही है। अच्छा ये बताइए, वोट अगर आप नहीं देंगी तो इसमें घाटा तो आपका होगा? हो जाने दो, होगा तो हो जाने दो। रोड नहीं बनेगा तो वोट नहीं मिलेगा, किसी को भी? सीधी सी कहानी। पब्लिक वोट नहीं सांसद देंगे, विधायक किसी को वोट नहीं देंगे? किसी को नहीं देंगे। जब वो हमारा रोड बनवा देंगे तो हर पंचवर्षीय में आप सरकार रहेंगे। ठीक है, हमने इनसे भी बातचीत किया। देखिए यहाँ पर एक वृद्ध व्यक्ति बैठे हैं, तो इनसे भी बातचीत करें। चाचा नाम क्या है आपका? राम प्रसाद। राम प्रसाद, कहाँ के रहने वाले हैं आप? बघरा तिवारी। बघरा तिवारी के रहने वाले हैं। हाँ। तो आप इस रोड से आते जाते हैं? अरे सब एक चक्कर साहब, हम 10 चक्कर। हाँ। हाँ, पूछ लिया जाए। खेते हमारे डेली के आना जाना, सुबह शाम दोपहर 3 बजे, फिर यही हमारा चक्कर लगा था डेली। लेकिन यही चहिला से आना बा, यही चहिला से जाना बा। तब आपको क्या लग रहा है, रोड में काम क्यों नहीं हो रहा है? अरे जब एकर भाई कौनो जांच पड़ताल निगरानी कतौ से आए तब तक। कैसे आप आते जाते हैं फिर? अब ऐसा ही डाका तुझे जात आवत है साहब, और कैसे? हाँ, और डर नहीं लगता आपको सांप बिच्छी काट देगा तो? अरे वो तो ऊपर वाले के हाथ है बा, और बड़ा डर लागे। तो हमारा काम तो वही बा, जाना हमके वहाँ यही बा। ये तो विधायक जी को सांसद जी को समझना चाहिए ना कि बिच्छू और सांप काटेगा कि नहीं काटेगा। हम लोग तो अब वो लोग राम भरोसे हम लोग को छोड़ दिए लावारिस में। हाँ। राम भरोसे हम लोग को छोड़ दिए, अब हम लोग भी राम भरोसे चल रहे हैं, क्या करें? स्थिति इतनी बहुत दयनीय है भाई। अब हम लोग क्या करें? नहीं, हम यहाँ भरेंगे थे, हम यहाँ भर हमने तकलीफ ऐसा बा। भी नहीं है कि हमने राम भरोसे हम भी छोड़े हैं, हम सबको आवेदन भी, कर रहे हैं। हाँ संघर्ष कर रहे हैं, हम सबको आवेदन भी दिए हैं, सबको जाके मिले हैं। हाँ, भैया जैसे मेरे पास प्रूफ है, मैं प्रूफ दिखाने के लिए तैयार हूँ। अभी हम लोग जाएंगे इनके घर, और वो जितना साक्ष्य है सब मैं आपको दिखाऊंगा, कैमरे पर ही आपको दिखा दूंगा। देखिए अभी मेरे मैं साथ सब कैमरे पे और सब वीडियो के माध्यम से मैं सबको दे दूंगा। बिल्कुल बिल्कुल। अभी मैं जब खड़ा हूँ तो मेरे पास यहाँ लगभग 3, 3, 6, 3, 9, 3, 12 मतलब लगभग 20 लोग यहाँ पे खड़े हुए हैं, जो कि स्पेशली मेरे लिए ही आए हैं, और इस आस में आए हैं कि मैं ये वीडियो अपलोड करूँगा तो प्रशासन के पास ये वीडियो जाएगी। हालांकि प्रशासन के पास ये जाकर थक चुके हैं। ये भी कह रहे हैं कि अगली बार हम किसी को वोट नहीं देंगे, चाहे ग्राम प्रधान का चुनाव हो, चाहे विधायकी का चुनाव हो, चाहे संसदीय का चुनाव हो, हम किसी को वोट नहीं देंगे। आप सोचिए, ये इस पीड़ा को महसूस करिए आप। जो व्यक्ति बहिष्कार कर रहा है अपने मत का, जो बहिष्कार कर रहा है अपने अधिकार का, वो किस पीड़ा से गुजर रहा होगा। हम किसी को क्यों चुनते हैं? हम किसी नेता, विधायक को, एमएलए को, हम किसी को उस पद पे क्यों बिठाते हैं? क्योंकि हमारे शहर को, हमारे गांव को, हमारे घर के आसपास की सड़कों को अच्छा बनाएगा, हमें एक सुगम जीवन देगा, हमारे जीवन को बेहतर बनाने में योगदान देगा, हमारे बच्चों के लिए एक अच्छा स्कूल बनाएगा, हमारे बच्चों के लिए एक अच्छा शिक्षक रखवाएगा, हमारे बच्चों के लिए अच्छा किताब मुहैया कराएगा, हमारे बच्चों के लिए एक बढ़िया टेबल, तमाम चीज़ें जो हैं वो मुहैया कराएगा। लेकिन क्या हो रहा है? 350 लोगों का गांव है, लेकिन यहाँ पर न सड़क है, न गांव में स्कूल है, न किसी का पक्का मकान है।
मैं आपको ये भी दिखाऊंगा कि किसको किसको आवास मिला है, किसको नहीं मिला है, वो तमाम बातें होंगी। लेकिन फिलहाल बात इसी बात पर है कि यहाँ सड़क क्यों नहीं आई है, क्यों लोग डांड भर पानी में, मतलब यहाँ तक के पानी में घुस करके रास्ता पार कर रहे हैं। शहर जाने के लिए पार करते हैं, शहर से आने के लिए पार करते हैं, स्कूल जाने के लिए पार करते हैं, स्कूल से आने के लिए पार करते हैं। ये कैसा देश है? ये क्या 2026 का देश है? ये कैसा विकसित भारत है जो स्लोगन दिया जाता है कि हम अर्थव्यवस्था में सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने वाले हैं? वो कैसी अर्थव्यवस्था है कि गांव के लोगों को एक सड़क तक नहीं है? अब क्या कर लेंगे ऐसी अर्थव्यवस्था का? शहर में बहुत से काम हो रहे हैं, हर जगह आंदोलन हो रहा है। मीडिया आपको कभी गांव में आकर नहीं दिखाएगी कि गांव की स्थिति क्या है। हर कोई अपना अपना एजेंडा लेके बैठा है, हर कोई स्टूडियो में बैठ के बातें कर ले रहा है। मैं बहुत बड़ा योगदान नहीं कर रहा हूँ इस क्षेत्र में आके, ग्राउंड पर आके, ये मेरा काम है। हमने जब माइक उठाया तो शपथ लिया कि हम गांव-गांव में जाएंगे और उस व्यक्ति की आवाज़ उठाएंगे जो व्यक्ति एकदम दबा कुचला है, जिसकी आवाज़ दब गई है। मीडिया का यही काम होता है। मैं कोई बहुत बड़ा ज्ञानी नहीं हूँ कि मैं आपको समझाऊंगा कि मीडिया का काम क्या होता है, लेकिन आइए, हमको पीड़ा होती है देख कर के ये तमाम चीज़ें। आइए अब हम उनके गांव में चले और उन साक्ष्यों की पड़ताल करें कि इन्होंने कहाँ कहाँ कंप्लेन किया है और उस कंप्लेन का इम्पैक्ट क्या पड़ा है। ये क्या है चाचा? ये हैंडपम्प है? हाँ हैंडपम्प सारे का बैठ गया, वो नहीं निकला। ये तो खराब हो गया है। हाँ साहब बैठ गया, बैठ के नीचे। हाँ पाइपे पनिया ही नहीं निकला था, पनिया ने हमें पाइपे नहीं जाता, बैठ गया लेके। अच्छा तो ये बताइए, मैं आपके गाँव में आया हूँ आज और मैं देखा कि ये जो सड़क है, हाँ साहब, ये सड़क एकदम मतलब बनी ही नहीं है। लोग जो है कि वो पार करके जा रहे हैं। देखिए मैं भी घुसा था उसमें, और लोग पार करके आ जा रहे हैं। तो आप पानी में से साहब। हाँ, आप इसको लेकर क्या सोचते हैं? आप भी आते जाते हैं क्या वहाँ से? हाँ साहब, बराबर आना जाना हमारे लोग के पास, सबके पास आना जाना, वही रास्ता ही कैसे जावा जाए तब। अच्छा तो ये बताओ, हाँ, कहीं कंप्लेन ना होता है क्या इसका? कंप्लेन नहीं करते हैं? अरे साहब कंपनी का करिए, हम बच्चे जो हमारे जब गरीब आदमी बाब कहवे भर, हाँ जैसे कहत है बकवाजे बाजे प्रधान बा यहाँ का, जब ध्यान दें तब ना का करी। ध्यान नहीं देते हैं? कोई ध्यान नहीं देता है, देते तो ये बंदा आज के रह जात, सड़की तो बनन न गए होत। अब कोनो इमरजेंसी पर जाए, तो बीमार हो जाए, सड़क पर जाते मर जाए रास्ते में साहब, मर जाए रास्ते में। पानी बूढ़ा बा कैसे लेके जाए के? तो सर हमारे यही निवेदन है साहब कि दो चीज़ का बहुत तकाजू है साहब, आप लोग ध्यान दे दें। पानी का भी दिक्कत है? हाँ पानी का बाबू भी दिक्कत है, और रास्ता का भी बाबू दिक्कत। रास्ता का तो है ही, मैं देख रहा हूँ कि ये भी खुल गया है, ये भी बैठ गया। तो अच्छा ये बताइए, ग्राम प्रधान को आप वोट क्यों दे रहे हैं फिर, जब आपकी सड़क ठीक नहीं हो रही गाँव की? तो कहा था बनवा दिया जाओ जाए, यह बयान देते हर बार। कोई भी प्रधान कोई ना सुनाई, सुन पाई नहीं करी। बनवा देंगे इस बार, हमको जिताइए, हम बनवा देंगे। कहीं साहब कौन है अभी प्रधान? वर्तमान में जलालुद्दीन है। 50 मुड़ भाई साहब झूरा मर गए। का दादी का कह रही हैं? पानी मर गए भैया। बिना पानी के कौन मर गया? अरे पशु हम पचे, ये जब बगड़ गया तो कैसे पानी कहाँ से पिया जाए? कब की बात है ये? अरे 2 महीना हो गया, जेठ के समय में। जेठ महीना बहुत पानी के बगैर आपकी जो है भैंस मर गई। बहुत दुख हुआ पानी भी ना साथ है, पानी ना है, पानी यहाँ लिया हुआ तो पानी कैसे पियाई? पानी आवता धोई के भैया 10 ठेटे का बाई गैया मन न जाई पानी बिना तड़फा थाई। नल नहीं खे तब कोनो? नल या नहीं खे? हाँ भैया नहीं सामने हो तो का कोनो दिक्कत नहीं रहा। मतलब एक है ना यहाँ पे, आसपास तो होगा ना गांव में नल? दूर बा साहब, बहुत दूर है। हाँ दूर बा, कितना ठोक वहाँ साहब वहाँ से लिया। ये कह रहे हैं कि जेठ के महीने में, मतलब जब धूप रहती है, गर्मी रहती है बहुत, मतलब मार्च का जो महीना होता है, उस समय इनकी एक भैंस थी जो पानी के बगैर मर गई है। अब क्यों मरी है? क्योंकि देखिए यहीं पर एक नल है, सरकारी नल है, और ये ख़राब हो गया है, बहुत पहले से ख़राब हुआ है। और ये भी कह रहे हैं कि गांव में कोई नल नहीं है आसपास, और है भी तो बहुत दूर है, तो वहाँ से पानी ये लोग लेकर हाँ ये कह रहे हैं कि कितना हम ढोकर लेके आएंगे पानी, और उसकी वजह से जो है कि इनकी जो भैंस थी वो जेठ के महीने में मर गई है। ये दादी मैं देखा अभी वहाँ से दौड़ते हुए आई हमसे बात करने के लिए। आप क्या चाहती हैं फिर? यही चाहत है भैया, यही हो जाए।
नल बन जाए। हाँ ये बन जाए हम आप सड़क बन जाए बस साहब। जी सड़क बन जाए साहेब। सड़क बन हम जाए। बच्चे बीमार हो जाए तो कैसे हमारा लड़का का देला लेके जाएंगे। दादी हाथ मत जोड़ो। काहे बेटा जैसे भाई अभी है बाकुल हम बच्चे बूढ़ी बूढ़ा बीमार हो लड़का का देला बीमार हो केहू के लड़का बच्चा बा कैसे लेके जाए साहेब। सड़क न बने रास्ता न मिले तो कैसे जाए पैदल नहीं देंगे लाबा कहीं बियाह शादी हुआ वो गाड़ी घोड़ा कैसे आवे कैसे लड़की लड़का आवे ये सब बहुत ये सब तो यहाँ सब बहुत परेशानी। सड़क के मारे इधर है। सड़क के मारे क्या बोले हैं आप? सड़क के मारे सड़क के मारे यहाँ कोई रिश्ता लेके नहीं आता, कोई शादी भी नहीं करता, कहता है यहाँ पे रोड ही नहीं है तो शादी क्यों करेंगे। हाँ ये भी हालत है। ये भी हालत है यहाँ पे। मतलब वाकई ये जेन्युइन मामला है कि सड़क नहीं है तो गाड़ी नहीं आएगी। फिर ये भी थॉट आता होगा कि वहाँ के लोग कैसे रहते होंगे जब सड़क ही नहीं है तो। बिल्कुल बारात कैसे जाएगी? आपको क्या लगता है कभी काम इस पर होगा भी कि नहीं होगा? मेरे को तो नहीं लगता होगा। बस आते हैं नेता परेता वोट लेके चले जाते हैं, बोलते हैं कि होगा यहाँ पे मेरे को जिता दो, यहाँ पे मैं बनवा दूंगा, ऐसा वैसा कह के चले जाते हैं और बस जीतने के बाद गायब हो जाते हैं। फिर 5 साल के बाद दिखेंगे, हाँ भैया हमें ही देना, हमें ही देना, हम बनवाएंगे। फिर ऐसे ही लगा रहता है कितने साल से। ये देखिए बूढ़े हो गए अभी तक रोड नहीं बना है ये गांव का। इतने बुजुर्ग हो गए हैं फिर भी यहाँ पे रोड नहीं बना। ऐसे हम लोग का जिंदगी बीत जाएगा बिना रोड का। हम लोग भी पढ़ने लिखने के लायक में। इनको कैप्चर करिए आप। नहीं रहेगा गरीब आदमी का तो साइकिल का मुड़ उठा के जाएंगे। पूरा रास्ता बंद है, पूरा कचाड़ है। गरीब आदमी हम लोग आदिवासी है, बगरा किला के रहने वाले। अब जब भाई यहाँ 50 साल हो गया, बरस मर गए का दिन कितने बुजुर्ग मगर अभी तक रोड नहीं निकला यहाँ पे। अच्छा। बहुत लोग यहाँ पे परेशान हैं। बहुत लोग कहते हैं कि इस साल में उस साल में बन जाएगा, मगर अभी तक बना नहीं रोड। क्यों नहीं बन रहा? आपको क्या लग रहा है? आप लग रहा है कि बन ही नहीं पाएगा। जिम्मेदार कौन है इसका? जिम्मेदार है प्रधान है गांव का। कौन है भाई? तो जब आप जानते हैं कि ग्राम प्रधान इसके जिम्मेदार हैं तो कभी आप उनके पास गए हैं कंप्लेन लेकर? बहुत गए हैं, पूरे गांव गए। इधर के सब हरजन चमार, इधर बनवासी, इधर अहिरे भाई मोर सुन वही नहीं करते। यहाँ प्रधान है, नाटे प्रधान है यहाँ पे, फिर एक जलालुद्दीन है और यहाँ पे कोई सुनाई नहीं है। बस हाँ बनवा देंगे और कोई बनाने वाला नहीं है। रोड था, फिर रोड पे हो उधर मकान बना दिए 2 जगह पे। हम लोग को और दिक्कत हो गया। अब इतना पानी में से चढ़ के उतर के आदमी लोग आते जाते हैं, बोल रहे हैं कि इस रोड में से देंगे भाई रास्ता। पूरा पानी भर गया है तो हम लोग जाएंगे कैसे? कचड़ा है तो इधर का आदमी इधर ही रहे, न बड़का बच्चा लोग पढ़ पाते हैं, न सियान लोग कमा पाते हैं। रास्ते नहीं रहेंगे तो जाएंगे कैसे भाई? काम क्या करते हैं आप? काम हम लोग यही करते हैं, पत्ता तोड़ते हैं, लकड़ी बिनते हैं, खनिया कमाते हैं और क्या करेंगे, खेते बाड़ी करते हैं। पत्ता तोड़ते हैं मतलब ये कौन सा? ये महुआ का पत्ता है। हम लोग आदिवासी मतलब मुसहर हैं। अच्छा मुसहर हैं। हाँ बनवासी हैं हम लोग। तो अब आप खाते कहाँ से हैं फिर? पत्ता जब तोड़ रहे हैं तो भाई खाएंगे। अब पत्ता रुक गया कारोबार, तब जाके हम लोग लेबराना करते हैं। कभी मिला कभी वो भी नहीं मिला। रास्ते के कारण हम लोग जा ही नहीं पाते हैं भाई। साइकिल जाए नहीं गया तो पैदल कितना दूरी हम लोग जाएंगे? अब देखो गोड़ते है एकदम खाली मोड़ के आए हैं। देखिए मैं भी भीग गया था। हाँ वही बात है ना सर। ये हंसने की बात नहीं है, हालांकि इन लोगों की बात पे मैं हंस भी दे रहा हूँ, लेकिन ये अब सोचिए कि ये लोग पानी के लिए संघर्ष कर रहे हैं। ये लोग मामूली सी चीज सड़क के लिए संघर्ष कर रहे हैं। सड़क के लिए वो सड़क गांव में आती है और इसी गांव में आने वाली सड़क से यहीं के लोग शहर जाएंगे, अपने जीवन को बदलेंगे, लेकिन वो अवसर इनको दिया ही नहीं जाएगा। वैसा अवसर इनके जीवन में नहीं आएगा कि ये लोग गांव से पलायन करें और अपना जीवन बेहतर कर लें। सरकार यही चाहती है कि ये लोग यहीं पैदा हुए हैं और यहीं मरेंगे, ऐसे ही जीवन ये लोग जिएंगे। सही बात। आपको लगता है ऐसा ना? हाँ ऐसा ही लगता है ऐसा ही लगता है सर की। इसका बात कोई है यही नहीं है कि यहाँ से जा सकें, जीवन बदल सकेंगे। यहाँ का प्रधान समझ रहे कहीं पे आदमी पैदा हुआ यहीं पे खत्म हो जाएगा कहानी। आगे तो लग ही नहीं रहा। हम लोग को 20-25 साल उम्र हो गया, मगर अभी तो देखे नहीं रहे रास्ता न। बस पानी में जाओ आओ, कचड़ा में कूदो। तो देखिए ये जो साक्ष्य की बात मैं कर रहा था,
ये पूरा साक्ष्य है कि इन्होंने इस रोड को लेकर के कहाँ कहाँ पर कंप्लेन किया। मेरे हाथ में जो ये फाइलें हैं, फाइलों का जो फोटोकॉपी है, ये है खंड विकास अधिकारी के पास ये भेजा गया है। ये है, आपको मैं यहाँ पे चस्पा कर दूंगा, इसको पकड़िए थोड़ा। और ये भेजा गया है श्रीमान जिला अधिकारी महोदय के पास। ये भेजा गया है 20 तारीख 2025 को, 20/9/2025 को ये भेजा गया है जिला अधिकारी के पास। ठीक है, इसको भी पकड़ लीजिए, इसको भी दिखा दूंगा मैं उनको। और ये भी भेजा गया है जिला अधिकारी महोदय के पास 13/9/2024 को, यानी कि 1 साल पहले ये भेजा गया था। उसके बाद आप ये तीसरी फाइल देखिए, ये भेजा गया है श्रीमान राज्य आयोग पिछड़ा वर्ग के उपाध्यक्ष श्री सोहनलाल श्रीमाला जी को, ये भेजा गया है। ये कब भेजा गया है, इसमें तारीख लिखा है 25/9/2025 को, यानी कि जिलाधिकारी के पास जो फाइल भेजी गई थी उनके साथ ही इनके पास भी ये फाइल भेजा गया है। इसके साथ ही ये हमको बता रहे हैं, आपको मैं उस पर दिखा दूंगा, वो जो फाइल है वो जोड़ दूंगा उसमें। इन्होंने मुख्यमंत्री पोर्टल योजना के माध्यम से जो वहाँ पर साइटें हैं उस पर भी इन्होंने कंप्लेन किया है। इतना कंप्लेन करने के बावजूद किसी भी के अधिकारी के कानों में इनकी बात गूंज नहीं पाई और वो ग्राउंड पर आकर काम नहीं करवा पाए। आप ये जो साक्ष्य दे रहे हैं, क्या ये सही साक्ष्य है? एकदम सही साक्ष्य है। मैंने ये जाके आवेदन दिया हूँ और मैंने सबको आवेदन अपने हाथों से दिया। अपने हाथ से? अपने हाथों से दिया। तो देने के बाद आपको क्या आश्वासन दिया जाता है? आश्वासन यही है कि चलो ठीक है, हो जाएगा। यही आश्वासन दिया जाता है कि हो जाएगा, लेकिन काम हुआ नहीं, धरातल पे होता नहीं। मैंने बोल दिया 2 साल से, मैंने 2023-24 से मैंने आवेदन दे रखा हूँ, लेकिन अभी तक कोई बस आश्वासन मिल के क्या करेंगे हम लोग। अधिकारियों को लेकर के आप क्या कहना चाहते हैं? अधिकारियों से बस यही कहना चाहते हैं कि सर आप लोग हमारी विनती सुनिए और हमारी मजबूरी भी सुनिए और आप लोग ये रोड बनवाने की कृपा करें जल्द से जल्द। अभी डीएम कौन है? पवन गंगवार जी। पवन गंगवार जी जी। 24 में कौन थी? लेडीज थी कोई? और लेडीज थी, वो प्रियंका निरंजन थी। हाँ। उनको भी मैंने आवेदन दे रखा था। तो हम यही कहेंगे कि जो जिम्मेदार जो हमारे अधिकारी हैं इसको देखकर आप लोग संज्ञान में लीजिए और इस पे कार्रवाई आप लोग जल्द से जल्द करवाइए ताकि हम लोग को रोड मिल सके और हम लोग इस रोड से बहुत जल्द से जल्द आना जाना हमारा लोग का हो सके। और यहाँ पे जगह हमारा एक बार ऐसा यहीं पे आग लग गई थी, ग्रामीणों ने आके बुताए थे। अच्छा। फायर ब्रिगेड को फ़ोन किया गया तो फायर ब्रिगेड रुक गया यहाँ से 1 किलोमीटर पहले ही, क्योंकि रोड नहीं है। रोड नहीं है, वो बोलता है रोड ही नहीं है। अब बताइए जगह ग्रामीण नहीं होते तो हमारा पूरा गेहूँ जल के खाक हो जाता। अच्छा, गेहूँ रखा हुआ था? वो पूरा डांठ लगा था खेत में। अच्छा, खड़ा था उसमें। और ये लोग बता भी सकते हैं, सब लोग गवाही भी दे सकते हैं, ऐसा नहीं है। हो सकता है किसी के पास वीडियो भी मिल जाए उसका, लेकिन अभी मेरे पास उसका वीडियो नहीं है। कोई बात नहीं, आपने बोल दिया वही काफ़ी है। साथियों, सिर्फ हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद नहीं, मेरी कोशिश है कि सूरत बदलनी चाहिए।